इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो 12 कॉन्सेप्ट टू एनिमेशन, 12 कॉन्सेप्ट जो है वो एनिमेशन का है। तो फर्स्ट है स्क्वेच एंड स्टेच, एंटिसिपेशन, स्टेजिंग, स्ट्रेट अहेड, फ्लो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, स्लो इन एंड स्लो आउट, आर्क, सेकेंडरी एक्शन, टाइमिंग, एक्सजरेशन, सॉलिड ड्राइंग एंड अपीयर। तो फर्स्ट है स्क्वेच एंड स्ट्रेच। तो यह एक्शन जो होता है कैरेक्टर के हिलने डुलने या मूव करने पर वेट और वॉल्यूम का इल्यूजन या भ्रम पैदा करता है। दिस एक्शन गिव्स द इल्यूजन ऑफ वेट एंड वॉल्यूम टू अ कैरेक्टर एज इट मूव। अब एग्जाम्पल इसका अ बाउंसिंग बॉल एक्सपेंड ऑन इम्पैक्ट। तो बाउंसिंग बॉल जो होता है, अगर कोई बॉल ज़मीन पर पड़ता है तो उसके में दबाव होता है, वो प्रभाव छोड़ती है, मतलब कि वो दबता है इसलिए वो उछलता है। फिट अपीयर लॉन्गर एंड फ्लैटर व्हेन हिटिंग पेवमेंट। तो फुटपाथ से टकराने पर पैर जो होते हैं वो लंबे या चिपटी दिखाई देते हैं, यानी कि हमारा पैर चिपटा हुआ एनिमेशन में दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटिसिपेशन। तो यह मूवमेंट ऑडियंस को एक प्रमुख कैरेक्टर के लिए तैयार करता है। जो कैरेक्टर परफॉर्म करने वाला है, जैसे वो रन या जंप, एक्सप्रेशन चेंज करना या कुछ भी करता है, स्टार्ट करता है, तो वह उसके लिए प्रमुख कैरेक्टर मतलब उपयोगी होता है। एग्जाम्पल जंपिंग कैरेक्टर वुड बेंड नीज एंड शोइंग आर्म्स बैक। जंपिंग कैरेक्टर घुटनों को मोड़ता है या अपने हाथ को पीछे कर सकता है। नेक्स्ट है स्टेजिंग। तो अपोज और एक्शन जो ऑडियंस को कैरेक्टर के दृष्टिकोण, मनोदशा, प्रतिक्रिया या विचार को स्पष्ट रूप से बताती है, क्योंकि यह कहानी और कहानी की कंटिन्यूटी निरंतरता से रिलेटेड है। अब इसका एग्जाम्पल जो होगा, अपने हाथ से सिर के साथ दूरी के एक कैरेक्टर को देखकर उदास मूड में के लिए सोच तैयार करना या तैयार होता है सोच। अपोज और एक्शन दैट क्लियरली कम्युनिकेट्स टू द ऑडियंस। ये क्लियरली कम्युनिकेट करता है ऑडियंस द एटीट्यूड, मूड, रिएक्शन और आइडिया। एटीट्यूड, दृष्टिकोण, मूड, रिएक्शन और आइडिया से कैरेक्टर एज इट रिलेट टू द स्टोरी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्टोरी लाइन। वह स्टोरी से रिलेट होता है और उसके कंटिन्यूटी, निरंतरता और स्टोरी लाइन से कनेक्ट होता है। एग्जाम्पल सीइंग अ कैरेक्टर इन द डिस्टेंस विद देयर हेड इन देयर हैंड सेट द स्टेज फॉर अ सैड मूड। वह किसी को देख के अपना रिएक्शन चेंज करता है, सैड होता है या यही सब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज एनिमेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग योर एनिमेशन, स्ट्रेट अहेड एनिमेशन। इसके अलग देखें और पोज टू पोज को अलग देखें। तो स्ट्रेट अहेड जो होता है पहली ड्राइंग से शुरू कर के एंड सीन के अंत तक ड्राइंग का काम करे, मतलब कि स्टार्ट एट द फर्स्ट ड्राइंग एंड वर्क ड्राइंग टू द एंड ऑफ सीन। वो एंड ऑफ सीन तक काम करते रहेगा। और नेक्स्ट है पोज टू पोज, प्लान आउट एंड कैरेटेड ड्राइंग्स विथ की ड्राइंग done at intervals throughout the scene. The gaps are filled in. तो पूरे सीन में इंटरवल या प्रत्यार्थ पर किए गए प्रमुख आरेखनों की के साथ योजनाबद्ध और कैरेक्टर किए गए चित्र इंटरवल को भर दिया जाता है। यह जो होता है प्लान आउट एंड कैरेक्टर ड्राइंग, प्लान करता है कैरेक्टर ड्राइंग को विथ की ड्राइंग के साथ, डन एट इंटरवल थ्रू आउट द स्कीन। इंटरवल में ही सीन को डन कंप्लीट कर देता है और वो गैप को जो होता है भर देता है, जो भी उसके अंदर गैप रहता है, सीन बदलने पर जो गैप रहता है उसको भर देता है। नेक्स्ट है फ्लो थ्रो एंड ओवरलैपिंग एक्शन। तो फ्लो थ्रो के बारे में सबसे पहले when the main body of the character stops all other parts continue to catch up to the main mass। जब कैरेक्टर का मेन बॉडी रुक जाता है तो अन्य सभी पार्ट्स कैच कर रहे होते हैं मेन मास को, मेन उसके द्रव्यमान को। यानी कि अगर बॉडी रुका हुआ है तो बाकी सबसे लगता होगा कि अरे वो
मतलब आंख झपक रहा है तो आंख झपक रहा वाला सीन दिखाएगा, तो वही मेन मास को कैच कर लेता है। एग्जाम्पल, आर्म्स और लॉन्ग हेयर मूव आफ्टर कैरेक्टर हैज स्टॉप। अगर वो कैरेक्टर कोई खड़ा है एनिमेशन में तो उसका हाथ या बाल हवा बह रहा है तो हिल रहा है, हाथ भी हिल रहा है। वो अगर कुछ बोल भी रहा है तो शरीर रुका हुआ है लेकिन हाथ से बोलते रहता है। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग एक्शन, व्हेन द कैरेक्टर चेंजेस डायरेक्शन व्हाइल हिज क्लॉथ और हेयर कंटिन्यू फॉरवर्ड। अगर कोई एनिमेशन का कैरेक्टर वो अगर चल रहा है तो ये नहीं कि वो नंगा होकर आगे बढ़ गया और उसका कपड़ा वहीं रह गया, उसका कपड़ा भी साथ साथ चलता है, वो दोनों साथ फॉरवर्ड होते हैं। बग्स बनी स्टॉप्स टर्न अराउंड बट हिज लेग्स कंटिन्यू इन द अपोजिट डायरेक्शन। बग बनी रुक जाता है लेकिन उसके पैर विपरीत दिशा में चलते रहते हैं। तो यही नेक्स्ट पॉइंट है स्लो आउट एंड स्लोइंग। एज एक्शन स्टार्ट वी हैव मोर ड्राइंग्स नियर द स्टार्टिंग पोज। जैसे ही एक्शन स्टार्ट होती है हमारे पास स्टार्टिंग पोज के पास और मोर ड्राइंग अधिक ड्राइंग होते हैं, 1 or 2 इन द मिडिल एंड मोर ड्राइंग्स नियर द नेक्स्ट पोज। बीच के एक या दो और नेक्स्ट पोज के पास अधिक ड्राइंग होते हैं। स्लो इन्स एंड स्लो आउट सॉफ्टन द एक्शन मेकिंग इट मोर लाइफ। धीमी गति और धीमी गति से एक्शन के पास अधिक जीवन की तरह बनाते हुए सॉफ्ट कर देता है। फ्यूअर ड्राइंग्स मेक द एक्शन फास्टर। कम ड्राइंग एक्शन या कार्रवाई को तेज या फास्ट बनाते हैं। तेज का ही इंग्लिश हो गया फास्ट। अब इसका एग्जांपल है, ओल्ड लेडी ड्राइविंग शुड टेक मैनी फ्रेम्स फॉर स्लो एक्शन। ओल्ड लेडी अगर ड्राइविंग करेगी तो स्लो एक्शन के लिए कई फ्रेम्स लेंगे तब जाकर वो कंप्लीट होगा। मोर ड्राइंग्स मेक द एक्शन स्लोअर। अधिक ड्राइंग जो होगा एक्शन को धीमा स्लो कर देता है। एग्जाम्पल, कार चेज शुड टेक फ्यू फ्रेम्स फॉर फास्ट एक्शन। कार के पीछा फास्ट एक्शन के लिए कुछ फ्रेम्स लेने से, अगर गाड़ी को फास्ट चलाना है तो 2-3 फ्रेम में काम चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्क्स। तो कुछ एक्सेप्शन के साथ ऑल एक्शन जैसे एक मशीन उपकरण का एनिमेशन आर्क का साइटली सर्कुलर पाथ को फॉलो करना। All action with few exceptions such as the animation of a mechanical device follow an arc or slightly circular path. Arc gives animation a more natural action and better flow. Arc जो होता है एनिमेशन को more natural action और better flow बेहतर प्रवाह देता है। Example, a throw ball travels in a curve, not a straight line. तो इसका एग्जाम्पल, अगर कोई थ्रो किया हुआ बॉल सीधी लाइन में नहीं बल्कि वक्र कर्व में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्शन। दिस एक्शन एड्स टू एंड इनरिचेज द मेन एक्शन। एक्शन मेन एक्शन को जोड़ती है और इनरिचेज करती है। इनरिचेज का हिंदी होता है समृद्ध करती है। एड्स मोर डायमेंशन टू द कैरेक्टर एनिमेशन सप्लीमेंटिंग एंड और इन्फोर्सिंग द मेन एक्शन। कैरेक्टर एनिमेशन के अधिक डायमेंशन जोड़े और सप्लीमेंटिंग और मेन एक्शन को फिर से इंजीनियरिंग करे, इन्फोर्सिंग करे, इंजीनियरिंग लिखा हो, इन्फोर्सिंग करे, फिर से इन्फोर्स करना है। एग्जाम्पल होगा छोटी जात तो मतलब छोटी स्मॉल यान स्मॉल जमाही equal to a small chicks movement and big yawn equal to exaggeration arms movement and several facial movement. Next है timing, the pace of the action की गति। The more drawings between pose the slower and smoother the action, fewer drawings make the action faster and crisper. तो पोज के बीच जितने अधिक ड्राइंग होंगे एक्शन उतनी ही स्लो हो और स्मूथर होगी। कम ड्राइंग होंगे तो एक्शन फास्ट और स्पष्ट क्रिस्पर बनते हैं, स्पष्ट दिखते हैं। एक्सपर्टीज इन टाइमिंग कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यूज ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड।
तो टाइम में एक्सपर्टीज, विशेषता, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट के साथ आती है। ट्रायल एंड एरर मेथड का उपयोग होता है इसमें, यानी जितना ट्रायल करोगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा। तो इसमें एक्सपीरियंस करते एक्सपेरिमेंट करते रहो और ट्रायल करते रहो। जितना आप मल्टीमीडिया में ट्राई करते रहोगे उतना जल्दी आप एनिमेशन या कुछ भी सीख सकते हो, जितना आप मेहनत करोगे। समझे? नेक्स्ट है एक्सजरेशन। एक्सजरेशन इज अ caricature of facial features, expression, pose, attitude and action। चेहरे की फेस के फीचर, एक्सप्रेशन एंड एट्रीब्यूट्स को एक साथ कैरिकेचर करना या दिखाना एक्सजरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, बग्स बनी सीज अ गर्ल एंड हिज आई बग आउट ऑफ हिज हेड। अगर बग्स बनी का जो कैरेक्टर है वो अगर किसी लड़की को देखता है तो उसका जो अगर उसका दिल उस पर आया है तो उसका आंख बाहर निकलेगा। एनिमेशन में ऐसा दिखाया जाएगा इस कॉन्सेप्ट को दिखा के। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड ड्राइंग। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग फॉर्म, वेट, वॉल्यूम, सॉलिडिटी एंड द इल्यूजन ऑफ 3 डायमेंशनल अप्लाइड टू एनिमेशन as it does to academic drawing। ड्राइंग फॉर्म, वेट, वॉल्यूम, सॉलिडिटी और 3 डायमेंशनल के इल्यूजन को या वर्म को बेसिक प्रिंसिपल एनिमेशन पर लागू होते हैं क्योंकि यह एकेडमिक ड्राइंग करता है। द वे यू ड्रॉ कार्टून्स, यू ड्रॉ इन द क्लासिकल सेंस यूजिंग पेंसिल, स्केच एंड ड्राइंग फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ। जिस तरह से आप कार्टून बनाते हैं, आप जीवन के रिप्रोडक्शन के लिए पेंसिल, स्केच एंड ड्राइंग का उपयोग करते हैं। क्लासिकल सेंस में अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल, योर ड्राइंग शुड बी proportional head, not too large legs, not too long। जब आप कोई ड्राइंग का अनुपातिक जब कोई आप ड्राइंग बनाते हैं तो वह अनुपातिक होना चाहिए, ना कि आप सिर बड़ा कर देंगे और उसका हाथ पैर छोटा कर देंगे। हाँ, कभी कभी फनी एनिमेशन में ऐसा सीन दिखाया जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल एनिमेशन आप बना रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नियम इसके लिए लागू होता है सॉलिड ड्राइंग के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट इफ का सीरीज, लेकिन उसमें थेनस बड़ा था लेकिन फिर भी वो नॉर्मल दिखता था जैसा कि मूवी में दिखा था। और लास्ट है अपीयर। अ लाइव परफॉर्मर हैज़ करिश्मा एंड एनिमेटेड कैरेक्टर हैज़ अपीयर। अपीयरिंग एनिमेशन डज नॉट मीन जस्ट बीइंग क्यूट एंड कॉडली। ऑल कैरेक्टर्स हैव टू अपीयर वेदर दे आर हीरोइक, विलन्स, कॉमिक और क्यूट। एक लाइव परफॉर्मर के पास करिश्मा होना चाहिए। एक एनिमेटेड कैरेक्टर में अपील है आकर्षक एनिमेशन का मतलब सिर्फ प्यारा और पागल होना नहीं, सभी कैरेक्टर का अपील करना होना कि वो हीरो, विलन, हास, कॉमिक और क्यूट हैं या नहीं है। यानी कि एक एनिमेशन भी अगर एक्टिंग कर रहा है तो उसके पास सारा होना चाहिए, यानी कि केवल पागल होकर वो कॉमेडी कर रहा है, इमोशन भी पकड़ेगा। एग्जाम्पल, usually in Little Mermaid is a character you love to hate। Ursula in Little Mermaid is a character you love to hate। तो लिटिल मरमाइड के पास में जो उर्सुला एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप बहुत नफरत या पसंद करते हैं। अराइवल इज लवेबल। अब उसी कैरेक्टर में एक अराइवल भी कैरेक्टर था सीरियल सीन में, तो अराइवल से आप लव करते हैं। सो नहीं देखे हैं तो वाटिक को ले लो। कैप्टन अमेरिका से आप लोग प्यार करते हो और थोनस से नफरत करते हो, लेकिन थोनस सही भी हो सकता था। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बात कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।